एक औरत को दो बदमाशों ने बहुत गहरी खाई में फेंक दिया था और वह वहीं गिरकर मर गई थी। लेकिन खाई के नीचे खड़े पुराने पीपल के पेड़ ने जब उसके खून को सोखा तो अचानक उसमें शक्ति जाग गई और वह पेड़ एक जीवित आत्मा बनकर इंसानी रूप में बदल गया। औरत ने अपनी आंखों से देखा कि औरत को उसकी सौतेली बहन ने घर की दौलत पाने के लिए मार डाला था और औरत की मदद के लिए वह आत्मा उसे वापस जिंदा कर देता है। फिर कहता है कि वह उसकी बदला लेने में पूरी मदद करेगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि औरत उसे अपने शरीर में रहने दे। औरत राजी हो जाती है और पेड़ का आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है और दोनों मिलकर उसके घर लौटने का फैसला करते हैं। उधर उसकी चालाक बहन घर लौटी तो बिल्कुल दुखी नहीं थी, बल्कि उसने बूढ़े मालिक को बिस्तर पर मरने के करीब देखा तो और भी खुश हो गई, क्योंकि उसे लगा अब पूरा घर और सारी संपत्ति उसी की होने वाली है। अपने लालच में वह बूढ़े को जल्दी मर जाने देने की बात भी कह देती है। तभी एक नौकर घबराते हुए बताता है कि बड़ी बेटी वापस आ गई है। यह सुनकर उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है, क्योंकि उसने अपनी बहन को खुद खाई से गिरते देखा था। उसे यकीन ही नहीं होता कि वह जिंदा कैसे लौट आई। फिर भी वह देखने के लिए हॉल में जाती है और जैसे ही अंदर कदम रखती है वह देखती है कि उसकी बहन बारिश में भीगी हुई छाता लिए हुए अंदर आ रही है। यह दृश्य देखकर सारे लोग डर जाते हैं, क्योंकि सबने उसकी मौत अपनी आंखों से देखी थी। कुछ लोगों को लगा है कि वह बदला लेने आई आत्मा है, इसीलिए वे जल्दी से उसकी परछाई देखते हैं और जब देखते हैं कि उसकी परछाई है तो थोड़ा हिम्मत आती है। तभी उसकी सौतेली माँ आगे बढ़कर उसे थप्पड़ मार देती है और धमकाती है कि बूढ़े मालिक के पास मत जाना। फिर उसे पुरानी कायर लड़की समझकर लकड़ी की छड़ी से बेरहमी से मारना शुरू कर देती है। सारे रिश्तेदार मजाक देखते रहते हैं, लेकिन अचानक औरत पर बैठी पेड़ की आत्मा उसका शरीर संभाल लेती है। उसकी आंखों की एक तेज डरावनी चमक सबको इतना डरा देती है कि कई लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं।